नमस्कार, मैं पराग और आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण की ओर आ चुका है। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है और इसको लेकर नेतागण अपनी रैलियां कर रहे हैं और इसको लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर नारायण जी से। ये पटना विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्राध्यापक भी हैं और आरएसएस के कार्यकर्ता भी हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि आने वाले चुनाव में किन किन मुद्दों पर आगे बढ़कर बातचीत होगी। तो सर, पहला तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या इस बार जो 7वां चरण होगा, मोदी जी का 2 बार बिहार दौरा हो चुका है, इसमें कुछ उनका जो एक्स फैक्टर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल। मोदी जी आज के परिवेश में ऐसे राजनेता हैं जिनका फैक्टर न होने की बात ही दूर दूर तक सोची भी नहीं जा सकती है। पक्ष प्रतिपक्ष दोनों, उभय पक्ष से जनमानस में उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता कायम हुई है और लोगों का उन पर विश्वास बढ़ा है। इस कारण मोदी जी का लोगों के ऊपर सर चढ़कर जादू बोल रहा है। पर सर, ये एक विपक्ष के बार बार आरोप लग रहे हैं कि मोदी जो अपना है वो जुमलेबाज हैं या उनका विश्वास लोगों से हट चुका है, तो अब उनकी सरकार नहीं बनेगी, ऐसे भी दावे कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक कुंठित और हताश लोगों की वाणी है। मैं समझता हूँ 144 करोड़ देश की जनता में बहुतायत जिनके लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में इस समय सुचारू रूप से क्रियान्वयन की जा रही हैं, इस आधार पर जनमानस में उनकी विश्वसनीयता कायम है और जो तथाकथित लोग हैं, राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद हो। लेकिन मोदी जी की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह मेरे समझ से अभी खड़ा नहीं किया जा सकता। अच्छा, इस चुनाव में कई ऐसे मुद्दे उठ कर आए हैं जैसे भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेशक भ्रष्टाचारियों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और परिवारवाद ने इस देश की कमर तोड़ दी है। आज देश नहीं, दुनिया के हर कोने में मोदी जी जैसे राजनेता, योगी जी जैसा राजनेता की मांग की जा रही है। हर परिवार के सदस्य, एक समय ऐसा वातावरण बन गया था कि राजनीति में जाने के लिए हर माँ और हर पिता अपने बच्चों को मना करते थे। आज एक ऐसा माहौल बना है कि परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में जाना चाहे तो उसके माता पिता सहर्ष स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी देश के लिए कुछ काम कर सके। इसलिए मोदी जी जो परिवारवाद पर चोट पहुंचा रहे हैं और भ्रष्टाचारियों की नकेल कस रहे हैं, ये स्वागत योग्य कदम है और देश की जनता जाग चुकी है, प्रबुद्ध हो चुकी है। जनता को कोई बरगला नहीं सकता है। मोदी जी के दोनों कारनामे लोगों के बीच में खासी चर्चा के विषय बने हुए हैं, लोकप्रिय हैं। इसका फायदा पार्टी, संगठन और देश को मिलेगा। अच्छा, ये जो एक नारा भाजपा लेके चल रही थी, अब की बार 400 पार, लेकिन 2 चरणों के चुनाव के बाद ये नारे में फेरबदल हो गई और अब विपक्ष इस पे हमलावार है, बार बार कह रहा है कि अब तो भाजपा इस बार 400 पार नहीं, उनका सुपरा ही साफ होने वाला है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाथ गगन को आरसी का, अब तो चंद दिन शेष रह गए हैं। विपक्ष सुपरा साफ की बात कर रहा है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना लक्ष्य रखा है, कार्यकर्ताओं के, दुर्लभ कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी उसे हासिल करने में कहाँ तक कामयाब होगी यह तो समय बताएगा। लेकिन मेरा मानना है कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेता के आह्वान को साकार करने के लिए इस समय अंतिम क्षण तक लगा हुआ है और परिणाम सफल होंगे, सकारात्मक दिशा में होंगे, यह समय बताएगा। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। हम लोग श्रम की बात कर सकते हैं, ऊर्जा की बात कर सकते हैं, कर्म की बात कर सकते हैं। परिणाम 4 तारीख को देखने को मिलेगा।
अच्छा सर, ये जो एक मोदी मैजिक की बात कही जाती है, जैसा कि 2014 में दिखा, फिर 19 में दिखा, क्या ऐसा लग रहा है कि इस बार 24 में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? हाँ, मिल रहा है, बेशक मिला। मोदी मैजिक का तो साफ प्रभाव दिख रहा है। अयोध्या में रामलला को विराजमान होना, देश में धारा 370 की समाप्ति करना, गरीबों के लिए अन्न जन धन योजना को लागू करना, उनके लिए हेल्थ कार्ड की व्यवस्था करना, गरीबों में एक गजब का उत्साह है, गजब का आम नागरिकों में। अब इस बार किया है उन्होंने, वादा किया है घोषणा पत्र में कि देश के 70 साल पार किए हुए सभी नागरिकों को मैं हेल्थ कार्ड की 1 साल के अंदर उपलब्ध कराऊंगा। ये स्वागत योग्य कदम है और मोदी जी के व्यक्तित्व का लाभ मिलेगा इस समय पूरे देशवासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। अभी जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक इस बार भी बढ़ चढ़कर लोगों पर बोलेगा और आने वाले 4 जून को परिणाम के साथ ये साफ हो जाएगा, विपक्ष के सारे दलील, सारे वादे सब झूठे साबित होंगे और मोदी सरकार एक बार फिर से विजयी होकर आएगी। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए स्वतः समाचार।